जब मन किसी वस्तु को पाने, पकड़ने या संजोने की चाह से मुक्त हो जाता है, तभी भीतर से स्वाभाविक, सहज और अनंत शांति फूट पड़ती है। ये शांति किसी अभ्यास, साधना या विशेष प्रयास का परिणाम नहीं होती। ये तो अपने आप प्रकट होती है। अष्टावक्र गीता हमें बार बार यही सत्य दिखाती है। बंधन वस्तुओं में नहीं, हमारे पकड़ने में है। जितना हम बाहर की चीजों को पकड़ते हैं, उतना ही अंदर बेचैनी और भय पैदा होता है। यही पकड़ भय को जन्म देती है। खोने का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय। जब पकड़ ढीली पड़ती है, तब एक हल्कापन आता है, एक ऐसी शांति जो किसी ध्यान या तपस्या से नहीं, बल्कि सहज त्याग से मिलती है। हर बाहरी सुख क्षणिक है। वो आता है, चला जाता है और पीछे खालीपन छोड़ जाता है। इस खालीपन को भरने के लिए हम फिर किसी और सुख की दौड़ में लग जाते हैं और ये चक्र चलता रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उसे पाने का मार्ग किसी चीज को जोड़ना नहीं, बल्कि अनावश्यक पकड़ को छोड़ना है। व्यावहारिक जीवन में इसका मतलब है अपने आप से पूछना, मैं किस चीज को पकड़े हूं? किस चीज को खोने के डर से मैं परेशान हूं? कौन सी चाह मुझे बार बार खींच रही है? और फिर मन को समझाना, शांति पाने के लिए मुझे कुछ और नहीं पाना, बल्कि कुछ छोड़ना है। शांति किसी साधन या यंत्रणा में नहीं, वो तो पहले से ही आपके भीतर है। उसके प्रकट होने के लिए बस मन को खाली होना है। जैसे एक बंद मुट्ठी में न तो कुछ नया रखा जा सकता है, न ही वो सहज रह सकती है, वैसे ही हमारे मन की मुट्ठी भी जब तक खुलती नहीं, तब तक शांति का अनुभव नहीं कर सकती। सुख पाने की दौड़ ही दुख का कारण है। जैसे ही ये दौड़ रुकती है, भीतर निर्व्याज आनंद, हल्कापन और सहज शांति का उद्गम होता है। अष्टावक्र गीता हमें यही स्मरण कराती है। शांति पाने के लिए किसी विशेष साधना की जरूरत नहीं है। उसे पाने के लिए कोई नया उपकरण नहीं चाहिए। उसे पाने के लिए बस इतना करना है कि मन में जो पकड़ है वो धीरे धीरे छोड़ी जाए। और जब पकड़ छूटती है, तब जीवन अपने आप सरल, हल्का और आनंदमय हो जाता है।